हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कविता जिसका नाम है चांदनी रात। जिसका नाम क्या है बच्चों? चांदनी रात। और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आज हम सीखने वाले हैं कौन सी कविता बच्चों? चांदनी रात। कविता का नाम क्या है बच्चों? चांदनी रात। और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए देखते हैं इस कविता के जरिए उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है, और हम सीखेंगे और जानेंगे इस कविता के जरिए। ठीक है बच्चों? तो हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? चांदनी रात। हमारे पाठ का नाम क्या है? चांदनी रात। और इसके इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। कवि का परिचय जान लेते हैं हम लोग। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चिर गांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों। और मृत्यु उनकी 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। परिचय है, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है बच्चों? उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत थी। ठीक है, वो इस तरह से कहानी लिखते थे जिससे कि नारी के प्रति करुणा की भावना झलकती थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा और प्रजा आदि नाटक थे उनके। ठीक है, किसके? मैथिली शरण गुप्त जी के। ये सब उनकी रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? उसके बाद हम देखेंगे पद्य संबंधी क्या है। पद्य संबंधी में क्या है? खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक घटनाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। जो प्रस्तुत अंश है हमारी कविता का, वो खंड काव्य से लिया गया है बच्चों। प्राकृतिक की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही मधुर के साथ अभिजित किया गया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया। यानी कि जो कवि हैं हमारी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, मनोहरी वर्णन किया है। ठीक है, प्राकृतिक छटा का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया इस कविता के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में, औनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद समुद्र गंधवा, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा। और विराम दायनी पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके उसके समुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक बना, धीरे वीर निर्भीक बना।
जाग रहा है या कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। चलो बच्चे, हम चारूचंद की चंचल किरणें की कविता की व्याख्या भावार्थ के साथ देखेंगे। ठीक है, इसके भावार्थ के साथ हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसके पर्यायवाची बता दूंगी आपको कठिन शब्दों के, उसके बाद भावार्थ बताऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, जिससे ये कविता पूरी अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं इसके भावार्थ के साथ। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बच्चों। जो हार्ड स्पेलिंग्स है मैं उसे लिखवाती जाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। कठिन शब्द लिखने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। कॉपी पेन निकाल लिया होगा आप लोगों ने, तो लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नोटबुक बना लीजिए आप लोग। शब्दार्थ देख लेते हैं इसका। चारु यानी कि सुंदर मनोहर, थल यानी कि भूमि, औनी यानी कि पृथ्वी, अंबर यानी कि आकाश, पुलक यानी कि रोमांच खुशी जिसे हम कहते हैं, हरित यानी कि हरी, तृण यानी कि घास, मंद यानी कि धीमा। समझ में आएगा बच्चों आपको शब्दार्थ? सब लोगों ने लिख लिया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं आप सबको। चारु यानी कि सुंदर, थल यानी कि भूमि, औनी यानी कि पृथ्वी, अंबर यानी कि आकाश, पुलक यानी कि रोमांच खुशी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हरित यानी कि हरी, तृण यानी कि घास, मंद यानी कि धीमा। मंद यानी कि धीमा, स्लो जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक के बहुत सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है इन कविता के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। चारु यानी कि सुंदर हमने देखा था, चंद यानी कि चंद्रमा होता, चंचल यानी कि नटखट होती हैं। जो चंद्रमा की किरणें हैं ना, वो बहुत ही नटखट हैं। जो किरणें हैं उसकी बहुत ही नटखट है, यानी कि बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर है। खेल रही है जल थल में, ऐसा लग रहा है उसकी चंचलता जो है, उसकी झिलमिलाहट जो है, वो इस तरह से खेल रही है जल में और थल में, यानी कि जल में और भूमि पर वो झिलमिलाहट जो है खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा, निर्मल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसकी जो चांदनी है वो बिछी हुई है। कहाँ पर बिछी हुई है बच्चों? औनी और अंबर तल में, यानी कि आकाश में और पृथ्वी पर उसकी चांदनी जो है वो बिखरी हुई है। किसकी बिखरी हुई है? चंद्रमा की जो चांदनी है वो आकाश में और औनी और अंबर तल में बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी कि खुशी, रोमांच जिसे हम कहते हैं, प्रकट करना यानी कि व्यक्त करना, धरती यानी कि पृथ्वी, हरित यानी कि हरी, तृणों यानी कि नोकों से। तो इस अवसर पर पृथ्वी जो है बहुत अत्यंत खुश है, इसलिए वो प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। किस तरह से व्यक्त कर रही है? हरी भरी घासें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं और उसकी घास नोकों से प्रकट कर रही है। ठीक है, अपने घासों से वो प्रकट कर रही है अपनी खुशी को। कौन? धरती जो है वो अपने घास से प्रकट कर रही खुशी। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। झूम रहे यानी कि झूमना, तरु यानी कि पेड़, मंद यानी कि धीमे, पवन यानी कि वायु। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी जो है वो झूम रहे हैं। ठीक है, कैसे झूम रहे हैं? मंद पवन के झोंकों, यानी कि धीरे धीरे वायु जो है वो बह रही है, धीरे धीरे मंद हवाएं बह रही हैं। इस तरह से वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रही। कौन खुशी को व्यक्त कर रहा है? पृथ्वी यहाँ पर खुशी को व्यक्त कर रही है। चलिए मैं आपको भावार्थ लिखवा देती हूँ।
चारों चंद्र की चंचल किरणें का भावार्थ लिख लेते हैं। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जल और जमीन के साथ खेल रही हैं। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। किसका प्रकाश बच्चों? चंद्रमा का प्रकाश जो है वो नभमंडल में फैला हुआ और सबको प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है, इसका देख लेते हैं हम लोग। अब इस अवसर पर पृथ्वी अदन क्या है? प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी घास की नोकों से प्रकट कर रहा है। कौन प्रकट कर रहा है? पृथ्वी। कैसे? हरी घास के नोकों से प्रकट कर रहा है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वह अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। कौन खुशी को प्रकट कर रहा है? पेड़ पौधे। किस तरह से झूम रहे हैं? मंद मंद हवा के झोंकों से। कौन झूम रहा है? पेड़ और पौधे झूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। क्या है स्वच्छ चांदनी है या है क्या ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। तो इस कविता का अर्थ देखेंगे हम लोग, भावार्थ के साथ देखेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी। ठीक है, आगे की भी कविता हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ, स्वच्छ यानी कि साफ चांदनी है या निस्तंभ यानी कि जो हिला डुला ना जा सके। ठीक है, निश्चेष्ट जिसे हम कहते हैं। और स्वच्छंद यानी कि जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला हो। ठीक है, स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र भाव से। समुंद सुमंद, सुमंद यानी कि मंद वायु हवा जिसे हम कहते हैं, बहुत धीमी गति से। निरानंद यानी कि आनंद, यानी कि आनंद रहे जिसमें आनंद ना हो। ठीक है, तो समझ में आया। आगे मैं भावार्थ बता देती हूँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, यानी कि इसकी चांदनी, चांदनी के लिए कहा गया है कि कवि कहना चाहते हैं कि चंद्रमा ने स्वच्छ प्रकाश में बिखरी हुई जो रात्रि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, यानी कि बहुत ही साफ सुथरी चांदनी है, चांदनी है ये। और यह रात कितनी शांत है, यह रात जो है बहुत ही शांत है क्योंकि हवाएं जो है बहुत ही मंद गति से चल रही हैं। इसमें कोई स्वर नहीं है, स्वर यानी कि आवाज़ नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है, यानी कि सब जगह पर धीमी वायु चल रही है और उसकी खुशबू जो है सब जगह पे फैली हुई है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सब जगह पर आनंद ही आनंद है, सारी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। आगे की कविता देख लेते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी गतिविधि नहीं है जो है वो बंद नहीं है, यानी कि सारे कार्य हो रहे हैं। रात रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं, जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ अभी शांत ढंग से एकांत भाव से सब चीज़ चुपचाप से हो रहा है, कोई भी कोलाहल नहीं है, यानी कि सब कुछ शांत भाव से एकांत भाव से सारी चीज़ें चल रही है। नियति नटी यानी कि प्राकृतिक रूपी जो नर्तकी है ना, वो अपने कार्यकलाप अपनी गतिविधियों को कर रही है। और कितने एकांत भाव, यानी कि कितने शांत भाव से सारी चीज़ें हो रही हैं, कितने शांत और चुपचाप, कितने एकांत भाव से, कोलाहल नहीं है। ठीक है, अब इसका अर्थ में लिखवा देती हूँ आपको। इसका पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। स्वच्छंद यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार सब कार्य करने वाला। निस्तंभ यानी कि जो हिला डुला ना जा सके, जैसे मैंने पहले बताया था। निश्चेष्ट जिसे हम कहते हैं। सुमंद यानी कि बहुत धीमी गति से। ठीक है, निरानंद यानी कि जिसमें आनंद ना हो, आनंद रहित जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
नियति नियति यानी कि होनी या भाग जिसे हम कहते हैं। नटी यानी कि अभिनय करने वाली स्त्री या नर्तकी जिसे कहते हैं। कार्यकलाप यानी कि गतिविधि। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। स्वच्छंद आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, मैंने बनाने के लिए आप लोगों को बोला है नोटबुक, तो उसमें लिखिए आप शब्दार्थ, तो अच्छा रहेगा। स्वच्छंद यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। निस्तव्य यानी कि जो हिला डुला ना हो, निश्चेष जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। और सुमंद यानी कि बहुत धीमी। निरानंद यानी कि जिसमें आनंद ना हो, आनंद रहित जिसे हम कहते हैं। नियति यानी कि होनी या भाग। नटी यानी कि अभिनय करने वाली स्त्री। कार्यकलाप यानी कि गतिविधि, जो उनकी गतिविधियाँ होती हैं, गतिविधि होती है, उसे हम कार्यकलाप कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया शब्दार्थ सबको? सब लोग लिख लीजिए, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कविता की व्याख्या आपको खुद से लिखनी रहेगी, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मैं कविता का व्याख्या भी आपको बता दूंगी, जिससे आप लोग लिख लीजिए उसे। कविता का व्याख्या भी मैं लिखवा देती हूँ आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको याद करने के लिए, ये कविता समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन तो निकाले ही हैं आप लोग, तो उसमें लिखना चालू कर लीजिए कविता का भावार्थ। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको कविता का भावार्थ। क्या ही स्वच्छ चांदनी यहाँ से लेकर शांत कौन दिशा तक है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग। कवि चंद्रमा के स्वच्छंद प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, यानी कि गजब की साफ है, और यह रात इतनी शांत है, कहीं कहीं किसी कोई स्तर कि कहीं पे भी कोई स्वर नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, सर्वत्र मुग्ध रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त, यानी कि सब जगह पर उसकी खुशबू जो है वो व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त है। समझ में आया आपको व्याख्या बच्चों? कि कवि कहना चाहते हैं जो चंद्रमा का प्रकाश है वो बहुत ही सब जगह पर बिखरा हुआ है। ठीक है, रात्रि में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चांदनी रात का, सब जगह पे चांदनी रात की प्रकाश जो बिखरा हुआ है, और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और भी स्वर नहीं है, सब जगह पर मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर इसका माहौल ना हो, अर्थात सब जगह पर आनंद ही आनंद है। आगे क्या देख लेते हैं? बंद नहीं, इसका देख लेते हैं। बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने शांत भाव, एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग, इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, रात रूपी नटी जो है सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चला रही हैं, पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी कोलाहल नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? कभी कहना चाहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई, सारे कार्यकलाप जो है वो चल रहे हैं। रात रूपी जो नर्तकी है वो सारे कार्यकलाप अपने ढंग से चला रही है। विशेषता यह है कि सब कुछ शांत भाव से, एकांत भाव से सारी चीज़ें चुपचाप हो रही हैं, कोई उसमें कोलाहल नहीं है, कोई उसमें बहुत ही एकांत भाव से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा बच्चों, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा इस भावार्थ को। तो आगे की कविता हम देखते हैं।